देव संस्कृति ग्रामोदय इंटर कॉलेज रामपुर में नशा उन्मूलन पर्यावरण चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के समाज सेवी, अधिवक्ता तथा अधिकारीगण शामिल हुए। महामना मालवीय मिशन के तत्वावधान में आयोजित नशा उन्मूलन चौपाल को संबोधित करते हुए नानपारा विधायक ने कहा कि नशा समाज के लिए घातक है, इस पर विराम लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आयोजक मालवीय मिशन अध्यक्ष एडवोकेट संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि जन जागरण कर नशा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा जगह जगह पंचवटी प्रजाति के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी अब्दुल्लागंज पंकज साहू ने कहा कि सघन निरीक्षण कर अवैध कटान पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है तथा सभी को निःशुल्क वृक्ष वितरण कर वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। पोर्ट लाइन प्रबंधक सुधीर शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती युवाओं को नशे से सचेत रहने की आवश्यकता है तथा उन्होंने सभी से अपील की कि इस ओर ध्यान दें। शिवपूजन सिंह किसान परिषद संयोजक ने भी सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मंच पर बैठे वरिष्ठ पत्रकारगण, ग्रामवासी, संजीव जी और यहाँ पे विद्यालय में सभी उपस्थित बच्चे, सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। पिछले 1.5 साल से हम लोग पर्यावरण के प्रति थोड़ा ज़्यादा सचेत होकर हम लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तो करीब 4500 हेक्टेयर का जंगल है यहाँ पे। आप लोग तो सब लोग जंगल से सटे हुए गांव के निवासी हैं। कई सारी समस्याएं थीं जंगल में कि नेपाली लकड़कट्टे घुसाते थे, शिकार होता था वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिकार होता था। लकड़ी कटती थी रात में देर सवेर, स्टाफ चूँकि कम था, वो भी एक रीज़न था कि हम लोग समुचित तरीके से सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। एसएसबी के जो भी जवान थे वो भी थोड़ा ढीलापन दिखा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने समय के साथ साथ योजनाबद्ध तरीके से बहुत सारे प्रयास किए, दिन रात एक करके हम लोगों ने। जो भी आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि नेपाल के कोई भी शिकारी और कोई भी लकड़कट्टा यहाँ पर जंगल के अंदर नहीं प्रवेश करता है। और क्योंकि मैं दिन रात पेट्रोलिंग भी करता हूँ, जंगल का निरीक्षण भी करता रहता हूँ, तो आज की डेट में जो पहले 1.5 साल पहले की सिचुएशन ये थी कि जंगल में हमें हिरन या जंगली सुअर ये सब बिल्कुल नहीं दिखते थे, यदा कदा कहीं दिख जाते थे। आज की डेट में आप जाइए तो करीब 25 की संख्या में, 30 की संख्या में हमें जंगली जानवर दिखते हैं। तो निश्चित रूप से संख्याएं बढ़ी हैं और इसमें कहीं ना कहीं रूप से आप लोगों का भी सहयोग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार हम लोगों को मुखबिरी दी है और उस पर हम लोगों ने प्रयास किए हैं और इसी वजह से जंगल की जो सुरक्षा है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कभी कभी हमारे पास रात में 1 बजे फ़ोन आता है, 2 बजे आता है फ़ोन कि ऐसी स्थिति हो रही है, तो उसमें हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं और आप लोगों से भी ये आशा करते हैं कि हमेशा आप लोग सहयोग प्रदान करते रहें और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, वन से रिलेटेड या जंगल से रिलेटेड या पेड़ पौधों से रिलेटेड, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में निःशुल्क पौध वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है वन विभाग द्वारा। आप लोग हमेशा आइए। पर व्यक्ति 10 पेड़ पौधे हम लोग देने का प्रावधान है। अगर इससे ज़्यादा भी चाहिए तो आप लोगों का स्वागत रहेगा। और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति 10 पौधे ज़रूर लगाए। 10 पौधे सिर्फ लगाए नहीं, उनको बड़ा भी करें, क्योंकि पौधे लगा दिए जाते हैं, फ़ोटो खींच जाती है, उसके बाद फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो पौधे मर जाते हैं। उसमें से शायद 1-2 पौधे जीवित रहते हैं। तो है कि 1 साल तक कम से कम उसकी सुरक्षा करना जरूरी होता है। एक आदमी अगर 10 पौधे लगा दे अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो मान के चलिए कि उसने गंगा नहा ली और उसका कल्याण